साल 1903 उड़ीसा राज्य के चंद्रभागा समुद्र के तट पर स्थित कोणार्क मंदिर के गर्भगृह को अचानक से बस यूं ही दीवारों की मदद से ढक दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि कोई भी इसे गर्भगृह में प्रवेश ना कर पाए, यहां के गर्भगृह के दर्शन ना कर पाए। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? आज उस वाकया को लगभग 120 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक उस मंदिर को कई बार खोले जाने की कोशिश की गई है, लेकिन खोला नहीं गया है। क्यों? वहां पर जब भी कोई खोलने के लिए उस मंदिर को सोचता है, प्लानिंग की जाती है, सरकार ये डिसाइड करती है कि हाँ उसके पट अब खोले जाएंगे, जो दीवार चुनवा दी गई थी उसके गर्भगृह में वो हटा दी जाएगी, तो फिर क्यों बार बार सरकार रुक जाती है? क्यों अपने आप में ही इतना बड़ा रहस्य लिए हुए इतने सालों से कोणार्क मंदिर हम लोगों के बीच में स्थित है? क्या है वो रहस्य? क्या ये मंदिर श्रापित है? और क्यों ये मंदिर होने के बावजूद भी यहां पर कभी पूजा नहीं की जाती है? ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों को डिटेल में यह पता चलेगा कि कैसे भारत में मौजूद सबसे बड़े 10 मंदिरों में से एक मंदिर इतना ज्यादा रहस्यमय और इतना ज्यादा अलग सा क्यों बन गया। तो इस बात की शुरुआत होती है सन 1568 से। 1568 के टाइम में मुगल साम्राज्य के लोगों का जोरों का डंका बज रहा था उड़ीसा राज्य में। उन लोगों का इतना ज्यादा आतंक था कि जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ की मंदिर की मूर्ति को भी वहां के पंडा पुजारियों ने छुपाए थे, क्योंकि वो लगातार मंदिरों को, मूर्तियों को ध्वस्त करते जा रहे थे। दोस्तों, उसी दौरान भी माना जाता है कि कोणार्क मंदिर की भी जो गर्भगृह की मुख्य मूर्ति थी उसको भी हटाया गया था और हटाकर कहीं अलग सी जगह पर रख दिया गया था। अब इस बात को भी लेकर बहुत सारे मुद्दे उठते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहां की मूर्ति को कहीं हटाया नहीं गया था, बल्कि यहां की मूर्ति को आसपास से ही कहीं रेत और बालू से ढक दिया गया था। कुछ लोग बोलते हैं वहां से हटाकर जगन्नाथपुरी के मंदिर में ही स्थापित कर दिया गया था, भगवान इंद्र के मंदिर में। तो वहीं पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि दिल्ली के संग्रहालय में जो भगवान सूर्य की मूर्ति मौजूद है वो किसी और की नहीं बल्कि इसी मंदिर की है। अब दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, जिन लोगों को कोणार्क के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एक ऐसा मंदिर है जो हजारों साल पुराना है और दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि मानो सूर्य देव अपने रथ में सवार है। उनके रथ के 12 पहिए हैं और 7 ताकतवर घोड़े उनके इस रथ को खींचे जा रहे हैं। कुछ इस तर्ज पर यह मंदिर बना हुआ है। किसने बनाया है, इस बात को लेकर भाई ये चीज उठती है कि सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण किया था भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब ने। दरअसल जो सांब थे उनको एक श्राप की वजह से कोढ़ की बीमारी हो गई थी। अब उनको एक महर्षि थे, उन्होंने ये कहे कि अगर तुम अपनी इस बीमारी से बचना चाहते हो, रोग से ठीक होना चाहते हो, तो भगवान सूर्य की आराधना करो, तपस्या करो। भगवान सूर्य अगर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए तो तुम्हारा ये रोग क्या, दुनिया के कोई भी रोग भगवान सूर्य खत्म कर सकते हैं। तो सांब अपनी नगरी से निकले और पहुंच गए उड़ीसा के जंगलों में। चंद्रभागा समुद्र के तट पर वो तपस्या करना शुरू कर दिए। 12 साल की घोर तपस्या किए तो भगवान सूर्य भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, उनको दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद उनकी ये बीमारी ऑब्वियसली ठीक हो गई। अब सांब बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए इस बात से कि भगवान सूर्य ने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया कि ऐसी बीमारी ठीक हो गई। तो उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए वहीं पे जो समुद्र था वहीं पर एक डुबकी लगाई तो उनके हाथ में एक मूर्ति आई। वो मूर्ति कोई मामूली मूर्ति नहीं बल्कि भगवान विश्वकर्मा की बनाई हुई सूर्य मूर्ति थी, जो कि इंटेंशनली वहां पर आई थी, क्योंकि ये होनी थी, विधि का विधान था कि सांब को ये मूर्ति मिले। वो डुबकी लगाए, उनके हाथ में वो मूर्ति आई और वो देखकर काफी ज्यादा खुश हुए कि भगवान सूर्य मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। वो उस मूर्ति को आगे लेके गए और वहां पर एक घोर जंगल था, वहां पर उस मूर्ति को स्थापित कर दिया और एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। समय बीतता चला गया, बहुत जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो सब हुए और फिर एक टाइम ऐसा आया कि कोई बड़े राजा की, उड़ीसा के कोई बड़े आदमी थे, उनकी नजर पड़ी इस मंदिर के ऊपर और उन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया और इस मंदिर को भव्य बना दिया, जैसा कि आज हम देखते हैं। दोस्तों, इस बात को बहुत समय बीत गया। फिर बात आई सन 1568 की और ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई जब मुगल साम्राज्य का आतंक पूरा बढ़ गया था वहां पर। फिर क्या होता है कि मुगल साम्राज्य के लोगों के आतंक के डर से वहां के पुजारी उस मूर्ति को कहीं पर हटा देते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन समय बीत जाता है और सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वहां के पुजारी उस मूर्ति को वापस ही नहीं ला पाते हैं और फिर उसके बाद वहां पर एक नेचुरल डिजास्टर आता है। तरह तरह की परेशानियां क्रिएट होती है और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उस मंदिर में वो मूर्ति कभी वापस ला ही नहीं जा पाती। उसके बाद क्या था, मुगल साम्राज्य तो चले गया, लेकिन वो जो रहस्य था कि मूर्ति कहां पर है, वो भी उस मंदिर के पुजारियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए चले गया। काफी सारी परेशानियां क्रिएट हुई, टाइम टाइम पर लोग आए, इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश किए, काफी सारे खोजकर्ता यहाँ पर आए, इसके ऊपर खोज करने की कोशिश किए, समझने की कोशिश की कि आखिर क्यों कोई मंदिर बिना मूर्ति का हो सकता है और आखिर यहाँ की मूर्ति गई तो गई कहाँ, किसी को कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर बात आई सन 1901 में। फिर सन 1901 में वहां पर ब्रिटिश राज आया। जब उस जमाने में वहां के जो गवर्नर थे उनकी नजर पड़ी इस मंदिर के ऊपर। उन्होंने देखे कि यार ये मंदिर तो बड़ा अनोखा और खूबसूरत दिखाई दे रहा है और जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उनकी वजह से ये मंदिर काफी ज्यादा नष्ट हो गया, इसमें बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। इसी गर्भगृह में भी लोग घुस घुस कर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया कि इस मंदिर के गर्भगृह को दीवारों से चुनवा दिया जाए, बंद करवा दिया जाए, ताकि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, मतलब प्राकृतिक आपदाएं जो आती है, या फिर जो लोग इस मंदिर को खोज के नाम पे या फिर बस ऐसे ही तोड़ने के नाम पे परेशानी देते हैं, वो ना कर पाए। उन्होंने 1901 में इसकी जो गर्भगृह है उसको क्लोज करवाने का काम शुरू करवाया। 1903 तक ये चला, फिर इसका गर्भगृह पूरी तरह से बंद हो गया। फिर समय बीतता चला गया भाई थोड़ा, और यहाँ पर लोगों के आने की संख्या कम होती चली गई, क्योंकि अब गर्भगृह नहीं था, दर्शन नहीं किया जा सकता। भगवान सूर्य का ये एक ऐसा मंदिर था, जब सूर्य की पहली किरण इस पर पड़ती थी, इतना ज्यादा खूबसूरत और इतना ज्यादा भव्य दिखता था जिसे कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन लोगों के अत्याचार की वजह से यह मंदिर एक वीरान में तब्दील हो गया। उस समय यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज और वाणिज्य हुआ करता था, लेकिन जब लोगों का आवागमन यहां पर बंद हो गया तो क्या हो सकता था, सारी चीजें ठप पड़ती चली गई और ये मंदिर भी जो है ये वापस से गुमनामी के अंधेरे में खो गया, जंगल में तब्दील हो गया और कुछ खंडर सा हो गया। फिर समय बीतता चला गया, लोग आए, लोगों की नजर पड़ी, खोज किए, वापस बोले ये तो बहुत खूबसूरत जगह है यार, इसको डेवलप किया जाए। धीरे धीरे करके डेवलप हुआ, उसका इतिहास लोगों को पता चला, आज भी लोग वहां पर आते जाते हैं। लेकिन एक बात उस मंदिर की आज भी इस दुनिया के सामने है कि शाम के समय इस मंदिर के अंदर से नृत्य करने की आवाज सुनाई देती है, मानो कि कोई घुंघरू पहन के अंदर नाच रहा हो। लेकिन वो तो इतने सालों से वहां का जो गर्भगृह है वो दीवारों से पैक है, तो कैसे उसके अंदर से सूर्यास्त होने के बाद इस तरह की घुंघरूओं की आवाज आती है, ये कोई भी समझ नहीं पाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मंदिर श्रापित है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस मंदिर के गर्भ में कुछ ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो कि सदियों तक कभी नहीं समझा जा सकता। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किए हैं इस मंदिर के गर्भगृह को ओपन करने की, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हो पाया। गवर्नमेंट ने भी कई बार डिसाइड किया, आप इंटरनेट में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं कि इसको ओपन किया जाएगा, लेकिन फिर बाद में फैसला क्यों बदल दिया जाता है कभी कोई समझ नहीं पाया। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इस मंदिर के गर्भगृह को दीवारों से इसलिए चुनवाया गया है क्योंकि बाकी सारी बातें फेक है। रियल बात तो यह है कि इसके गर्भगृह में आज भी कर्ण के कवच और कुंडल मौजूद है। तो वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एक श्राप की वजह से इस मंदिर की ऐसी हालत हो गई। लेकिन दोस्तों कुछ भी कह लो, सच्चाई हमें नहीं पता। सच्चाई केवल और केवल उन्हीं इतिहासकारों को और शायद सरकार तक सीमित है जो हम तक आने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आ जाएगी तो ये जो साइंस का ये जो कहना है ना, दावा है ना कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में, वो नष्ट हो जाएगी ना, और साइंस ये चीज होने नहीं देगा। इसलिए शायद ऐसी बात हमसे हमेशा छिपाई जाती है और ऐसे रहस्य हमेशा बरकरार रहते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस मंदिर के ऊपर? आपका क्या कहना है कि इस मंदिर के अंदर ऐसे कैसे रहस्य हैं? क्या होगा जो कि सरकार भी इस मंदिर को ओपन करने से डरती है? बड़े बड़े खोजकर्ता यहां पर आ गए, इसके ऊपर ओपन रिपोर्ट देने से कतराते हैं। क्यों इस मंदिर के कारीगर ने इस मंदिर का निर्माण करने के बाद लटक कर अपनी जान दे दी थी? ये चीजें हमें कभी समझ नहीं आती। क्या आप लोगों को कुछ भी आइडिया है इन रहस्यों के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस वीडियो को आप लोगों ने कितना पसंद किया ये लाइक की मदद से ही पता चलेगा, तो लाइक ठोकिए। और मुझे पहली बार देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ।
इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और किसी भी तरह की कोई भी राय देना चाहते हैं, कहानी लिखकर भेजना चाहते हैं तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपकी उसी टॉपिक या फिर कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।